जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस 7244 के जो कैंडिडेट अभी भर्ती होंगे तो उनको बहुत सारी बातें जानना ज़रूरी है। मैं समय समय पर अपनी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, जैसे कि यूपी पुलिस से संबंधित सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या फिर आपकी कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ड्यूटियाँ कैसी होती हैं, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं, ट्रेनिंग टाइम पे क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं। ऐसी तमाम वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ, तो आप लोग देखिए चैनल को ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं देखते हुए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि देखिए इनका काम पड़ने वाला है आप लोगों को, ठीक है? अगर आपको पहले से ही पता रहेंगी चीज़ें, तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप वहाँ पे उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आज जो वीडियो रहेगी मेरी वो 2-3 पॉइंट पे है कि यूपी पुलिस में आने के बाद आखिरकार कैरेक्टर रोल की कितनी ज़रूरत पड़ती है और कैरेक्टर रोल आखिरकार होता क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो प्रमोशन होते हैं यूपी पुलिस में वो कैरेक्टर रोल पर कितना डिपेंड करता है, तो इस चीज़ के बारे में आप सभी लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। और प्रमोशन आखिरकार कब-कब होते हैं, अभी कौन से बैच के प्रमोशन अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये चीज़ भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एज अ कांस्टेबल यानी कि भर्ती हो रहे हैं, जैसे कि मैं भी हुआ हूँ, ठीक है। तो भर्ती के कितने साल बाद आप लोग हेड बनेंगे, कितने साल बाद फिर यानी कि एसआई बन जाएंगे, तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए करेक्टर का बहुत बड़ा यानी कि रोल होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग भर्ती नहीं हुए हैं, तो अभी आप लोगों का करेक्टर क्या है कि आपके गांव से और आपके सभी जानने वालों से और स्कूल वगैरह जहां जहां आपने यानी कि अभी तक विजिट किया हो वहां से मांगा जा रहा है। यानी कि पहले आपको बाहरी दुनिया से यानी कि जहां पर आपने अपना अभी तक जीवन व्यतीत किया है, तो वहां से आपका करेक्टर मांगा जा रहा है, जैसा कि अभी मेडिकल में लगा भी है, ठीक है। और उसी का एक करेक्टर वेरिफिकेशन अभी थाने से होने वाला है, जो कि होता है आपराधिक इतिहास के रूप में, ठीक है। यानी कि आपके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत तो नहीं है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे आप लोगों को देख लिया जाता है। और वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी कैंडिडेट का ऐसा करेक्टर या फिर सर्टिफिकेट तो सभी का ही बनता है और अच्छा ही बनता है। ऐसा मतलब नहीं है कि किसी का कोई खराब यानी कि बना दिया जाए और वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन ना हो पाए, ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो सबसे पहला तो यही है कि यूपी पुलिस में आने के बाद करेक्टर रोल कितना जरूरी है। देखिए अभी करेक्टर आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जब करेक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसकी फाइल अलग है, ये करेक्टर अलग है, यानी कि ये जो चरित्र सत्यापन है ये चीज अलग है, और यूपी पुलिस का करेक्टर रोल अलग है। यूपी पुलिस का करेक्टर रोल कब बनता है, जब आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, यानी 17 जून से आपकी जब जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी, तो जेटीसी से जिस दिन से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे उसी दिन से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक करेक्टर रोल बनता है, यानी कि एक कहने का मतलब है चरित्र पंजिका जिसको बोलते हैं, वो तैयार की जाती है। और उसमें आप सभी लोगों के जहां पर आपकी पोस्टिंग यानी कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय जहां पे आपकी ट्रेनिंग होनी है और पुलिस लाइन से आपका करेक्टर रोल लिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें यही चीजें लिखी जाती हैं कि अब आप आने के बाद तो कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका व्यवहार कैसा है। यानी कि पहले आपका मतलब जब आप नौकरी में नहीं थे तब एक वेरिफिकेशन हुआ, और पीछे की सारी संदर्भ जितना भी रहा आपका वेरीफाई हुआ कि हाँ आपका करेक्टर ठीक था, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब नौकरी में आ गए तब भी वेरीफाई होता है कि अब आपके यानी कि अब आप कोई एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ उल्टा सीधा ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, जैसे मान लो कहने का मतलब एक कॉमन भाषा में रिश्वत घूसखोर ये सब चीजें कर रहे हैं, या फिर किसी को उल्टा सीधा कुछ किया आपने, कहीं आपकी जांच खुल गई या फिर कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो वो करेक्टर रोल में आपका दर्शाया जाएगा, ठीक है। वो चीजें पता चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि पता ना चले कहाँ से क्या हुआ, कब कैसी जांच खुल रही है आपकी, कब क्या हो रहा है, वो सब चीजें पता चलती हैं। और सबसे मेन चीज है वो रेड कलम से आपके करेक्टर रोल पे लिख दी जाती है कि इनका यहाँ पे जांच खुली है, ये इस जगह पे यानी कि असंतुष्ट हैं। कहने का मतलब है जो प्रभारी होते हैं वो लोग लिखते हैं कि इनका चरित्र यहाँ पे सही नहीं हुआ है, यानी कि अधिकारी भी लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो वो चीज बचाना बहुत जरूरी है, यानी कि जैसे आप पहले थे वैसे ही नौकरी में आने के बाद आप लोग बने रहिएगा। यानी कि कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधा मत करिएगा, कहीं भी कोई भी जांच वगैरह मत खुले आप लोगों की, तो करेक्टर रोल क्या है कि आप लोगों का अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। और इससे प्रमोशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए प्रमोशन पे 100% प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके यानी कि तुलना के लिए मैं बता दूं, दो कैंडिडेट हैं, दो कांस्टेबल हैं। एक कांस्टेबल अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसका चरित्र बढ़िया चल रहा है,
और एक उल्टा सीधा कर रहा है, यानी उसका चरित्र जो है वो खराब हो चुका है, यानी कि करेक्टर रोल जो है वो खराब हो चुका है, यानी कि लाल हो चुका है, यानी मतलब एक कॉमन भाषा में बोलते हैं कि करेक्टर रोल पे लाल कलम चल गई है। तो प्रमोशन, और एक ही बैच के हैं वो, तो प्रमोशन जिसका करेक्टर यानी कि रोल सही चल रहा है उसका जल्दी हो जाएगा, यानी कि उसको वरीयता दे दी जाएगी, और आपको प्रमोशन की वरीयता नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल 100% है। ऐसे ऐसे लोग भी आप लोगों ने देखे होंगे यूपी पुलिस में कि जो कांस्टेबल से ही रिटायर हो गए। ये क्यों हो गए? कहीं ना कहीं आप लोग उनका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुआ होगा, तभी वो कांस्टेबल से रिटायर हुए हैं। नहीं तो फिर जिनका चरित्र वगैरह अच्छा चलता रहता है तो वो दरोगा क्या इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, ये मैंने बताना जरूरी समझा, ठीक है। और कब कब प्रमोशन होता है तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 7 साल में आप लोग, सॉरी 10 साल में हेड बन जाएंगे, उसके 15 साल में आप लोग क्या बोलते हैं कि यानी कि ऐसा ही बन जाएंगे। जैसे कि अभी 2013 के बैच के जितने भी कैंडिडेट, यानी कि लगभग 36,000 जो पुलिसकर्मी हैं 13 बैच के, वो अभी हेड बनने वाले हैं। 2016 का भी अध्याचन जा चुका है, वो भी हेड बन जाएंगे, ठीक है। अब बारी है 2018 बैच की, 19 बैच की और 20 बैच की, ठीक है। तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है क्योंकि ये लगातार बैच हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको हेड ही बना दिया जाए, फिर जो कांस्टेबल की जो यानी कि जॉब होती है उसके लिए फिर कैंडिडेट ही ना बचे, तो ऐसा भी नहीं होगा, इनमें अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो लगभग 10-10 साल पे आप लोग क्या है कि हेड बन यानी कि बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 10 साल बाद, मतलब मिनिमम 10 साल बाद बन जाएंगे, फिर 1-2 साल का एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि वो सब चीजें देखी जाती हैं, यही चीजें देखी जाती हैं, करेक्टर रोल किसका सही है उसको वरीयता दी जाएगी, किसका गड़बड़ है तो उसको और श्रेणी में नीचे रखा जाएगा, ये सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग ऐसा ही बन जाएंगे, और सब कुछ अगर सही रहा आप लोगों का तो इंस्पेक्टर तक 100%, कोई कोई तो मैं देखे हमने देखे हैं कि बहुत अच्छा काम हो जाता है तो यानी कि डीएसपी तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे मेन अहम बात यही है कि आप अपना करेक्टर रोल जरूर बचा के रखना, ठीक है। यानी कि अभी आप जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये चीजें आप लोग जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीजें बहुत अहम है। ऐसा नहीं कि जाते ही उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दो, ये करना शुरू कर दो, जांच खुल जाए आपकी, ट्रेनिंग में ही कुछ गड़बड़ कर दो, ये सब चीज से जरूर बचे रहना, ठीक है। अगर आपको अपना प्रमोशन अच्छे से चाहिए और अपनी यानी कि एक समाज में आपको एक अच्छी छवि बनानी है, तो ये चीजें उल्टी सीधी कतई मत करना, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, बाकी आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, और भी वीडियोज हैं मेरे पास जिनको मैं समय समय पर लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ और क्या चीज़ें होती हैं अभी, और 1-2 टॉपिक मैं अभी लेके आऊँगा आप लोगों को और बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखना। मेडिकल जिनका हो गया है वो बिल्कुल अपने आराम से रहिएगा, और जिनका अभी होने वाला है मेडिकल, वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल सभी जगह अच्छे से हो रहा है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।